शिरीष निकल यहाँ से। तुम्हारी आई जानती है? मैंने किसी को भी नहीं बताया। जब भी मुझे घर पे अकेला पाता था मुझ पे हाथ डाल देता था, इसलिए मैंने नौकरी ली। पूरा पूरा दिन काम करती थी, संडे को भी, ताकि उसके साथ घर पे अकेले ना रहना पड़े। हर बार सोचती थी कि अगर आई को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। शिरीष को अनिल के साथ या मेरे किसी और अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो मेरी जॉब इसलिए छुड़वाना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि मैं घर पर रहूं हमेशा, उसके लिए, उसकी हवस के लिए। आई भी तो काम करती थी, लेकिन शिरीष ने कभी भी आई को नहीं रोका। तो आई को बता देती या अपने उस बॉस को बता देती, अनिल को, जिस पर तुम्हें भरोसा था। मुझे किसी को नहीं बताना था और ना ही बताया। मुझे सिर्फ शिरीष को मारना था। रोज सोचती थी कि एक ना एक दिन इसे जरूर मारूंगी। और 21 जुलाई के एक दिन पहले मुझे बहुत गुस्सा आया। तू ये गंदी सी नौकरी कब छोड़ेगी? मैं अभी के अभी छोड़ और चल मेरे साथ। तू मैं नहीं जाऊंगी। गौरी चल मेरे साथ। शहर खरीदने के बाद भी कई बार सोचा, नहीं देती। भाई है, भाई पे क्या बीतेगी। पर फिर सोचा, भाई है क्या? भाई, भाई क्या होता है और ये क्या है? बहुत दुख है मुझे सर कि ये तीनों भी मारे गए। मैंने सिर्फ शिरीष के लिए मच्छी कड़ी बनाई थी। मैं सिर्फ उसे मारना चाहती थी। पर तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुम बच जाओगे? बात दब जाती, तहकीकात नहीं होती। इतना सोचा ही नहीं था मैंने सर। मुझे लगा सबको लगेगा कि सुसाइड वुसाइड कर लिया होगा उसने, पर इतने लोग मारे जाएंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सर, एक रिक्वेस्ट है, आप आई या किसी को भी ये मत बताना कि मैंने इसे क्यों मारा। बस इतना बोल दीजिएगा कि जमानत करवाते करवाते मैं थक गई थी, इसलिए मार डाला। आई सच्चाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। घर की चार दीवारों के बीच परिवार के किसी सदस्य के हाथों लैंगिक शोषण होना एक भयंकर हकीकत है। शर्म और खौफ पीड़ित को मायूस और हताश कर देते हैं, पर वो खामोशी से इस शोषण को सहते जाते हैं। पर इस खामोशी को तोड़ना है, चुप कतई नहीं रहना है। इस शोषण से होने वाली मानसिक और शारीरिक पीड़ा अक्सर पीड़ित को दबोचती है, और उस पीड़ा से ऊपर उठकर हर मुमकिन कानूनी तरीके से राहत और इंसाफ दोनों पाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। गौरी ने कत्ल के जरिए अपनी पीड़ा ख़त्म करने की कोशिश में और एक पीड़ा मोल ले ली, और इस केस में गौरी के उठाए गए कदम ने और 3 जिंदगियां और 3 परिवार बर्बाद कर दिए। जिल्लत और पीड़ा ख़त्म करनी चाहिए, जिंदगियां नहीं। मौसी, ये आधा वाटा दे। काय ताई, एक वाटा तो लो। आधा वाटा तो सिर्फ एक बंदे के लिए काफी है। पता है मौसी, एक बंदे के लिए चाहिए। लौका कर। मच्छी कड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई शिरीष के लिए बनेगी। मैं शिरीष से पूछती हूँ वो हमारे साथ चलेगा क्या। ए शिरीष, ए उठ रे। शिरीष, गायला लगाई। शिरीष, मैं और गौरी मंदिर जा रहे हैं कथा सुनने। सारा दिन वहीं लग जाएगा, घर पे कोई खाना नहीं बनेगा। तू चलेगा हमारे साथ? चलेगा हमारे साथ? अरे जाओ तुम लोग। ते आई सुन, मेरे लिए मच्छी कड़ी चावल बना के जा।
अभी बाहर जा रहा हूँ, लौट के खा लूंगा। पर अभी कौन बनाने बैठेगा? कथा के लिए भी देर हो रही है। मैं बोला ना बना के जा, मेरे को आज मच्छी कड़ी खाने का मन है और ये कथा वथा होती रहती है। अरे पर 7:30 बज गया है। हाँ वो भी रोज बजते हैं। चल जल्दी बना, मेरे को मच्छी कड़ी खाने का मन है। गौरी, ये मच्छी कड़ी की जिद कर रहा है, तू फटाफट जा और थोड़ी सी मच्छी ला दे मुझे। आई तू मंदिर जा, मैं जल्दी से मच्छी कड़ी और चावल बना कर आती हूँ। नको ना, मैं बना लूंगी उसके लिए, तू बस मच्छी ला दे मुझे। आई मैं जा रही हूँ, तो एक काम कर, चावल चढ़ा दे, मैं जल्दी से मच्छी कड़ी बनाकर मंदिर आती हूँ। मस्त झणझणीत पाहिजे, लौट के खाऊंगा मैं। गौरी जो करने निकली थी उसका नतीजा क्या होने वाला था उसका गौरी को कोई अंदाजा नहीं था। उसे भनक तक नहीं थी कि जो हत्या वो करने चली थी वो कितनी भयंकर तबाही मचाने जा रही थी। धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप से उम्मीद कर रही हूँ कि जब आई और मैं घर पहुँचेंगे तब शिरीष मर चुका होगा। मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ नाटक करने जब शिरीष की लाश सामने मिलेगी। मैं सोच ही रही थी कि तू मेरे साथ चले, और अच्छा हो ना तू चली गई मेरे साथ। अगर कोई सवाल पूछे गए मुझसे तो मैं उनके जवाबों को तैयार कर रही हूँ। उनके साथ है नहीं कोई। ये देख, ये खा पी के फिर निकल गया। आई मेरे पास दूसरी चाबी है, मैं खोलती हूँ। हाँ, ये देखो, ये जैसा मैंने सोचा था ये वैसे ही करके गया है। खा पी के निकल गया बाहर। इसका कोई और काम ही नहीं है, कहीं से भी जाओ और बाहर आओ और ये सब चीजों को समेटते रहो। ये देखो ना क्या हालत करके गया है घर की, और इसको साफ कौन करेगा? इसको साफ तू और मैं करेंगे, और थोड़ा ना कोई हमारा काम है। ये देख, गंद फैला के गया है। अरे वाह, इसलिए बनवाया था ये सब। मैं तो यही करती रही और यही करती रहूंगी जिंदगी भर। बस यही सब कर। आई हाथ धो ले फटाफट। क्यों? नहीं, तू हाथ धो ले। आई हाँ, हाथ तो मैं धो लूंगी, इसमें कहने का क्या है? नहीं, वो तूने इतनी झूठन उठाई तो। सारी जिंदगी झूठा ही तो उठाई, और किया क्या मैंने इसका? रोज शाम को आएगा, कभी किसी को लेके आएगा, कभी किसी को लेके आएगा। नहीं होता मुझसे अब।
गौरी? शिरीष, 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 शिरीष उठना, शिरीष, शिरीष उठना, शिरीष। गौरी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, विष्णु भाऊ को बुला कर लेकर ले। बुलाइए। शिरीष, शिरीष, ए शिरीष, शिरीष आंखें खोल रहे। ये हिल क्यों नहीं रहा विष्णु भाऊ? गौरी जरा देखना तो उसकी सांस चल रही है कि नहीं। लग तो रहा है विष्णु बाबू। तू गाड़ी भगा, सिग्नल विग्नल मत देखना, बिंदास गाड़ी भगा। बेटा आंखें। सांस नहीं चल रही है, मुझे पता है। शिरीष मर गया है। शिरीष, शिरीष, शिरीष। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। सॉरी, पेशेंट के यहाँ आने से पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसे कैसे मर सकता है मेरा बेटा? सॉरी, पर वो मर चुका है। लेकिन डॉक्टर, जब हम उसे यहाँ लाए थे तभी तो उसकी सांसें चल रही थी। जब मेरी टेबल पर लाया गया उसकी डेथ हो चुकी थी। डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया है हमने। पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जी हाँ, ये मौत संदेहजनक है और हमें भी इस मौत का कारण नहीं मालूम। ये केस पुलिस हैंडल करेगी और पोस्टमार्टम होगा। यहाँ मुंह खोल के पड़ा हुआ था शिरीष। बाहर वाले रूम में साथ देसी शराब की बोतलें पड़ी हुई। तो दारू पीने बैठा था। पता नहीं सर, मैं और आई तो मंदिर गए थे। जब लौट कर आए तो उसे ऐसी हालत में पाया। गौरी, तुम्हारा भाई अकेले तो 7 बोतलें नहीं पी सकता। किसके साथ बैठा था? मुझे नहीं पता सर। मच्छी कड़ी चावल खाना था उसे, हमने बना दिया। मुझे नहीं पता वो किसको घर पे लेकर आया। आप जानती होंगी उसके दोस्तों को जिसके साथ बैठ के वो पीता था? 3-4 दोस्त हैं उसके। एक वो निखिल पवार है, मिहिर, एक जुनैद है और वो परेरा का बेटा जोसेफ। हमें इनसे बात करनी होगी। आपके पास नंबर्स हैं इनके? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमें मौत का कारण पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले इनसे बात करनी होगी। मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, पर ये चारों हमारी विट्ठलवाड़ी में ही रहते हैं। देसी दारू है सर। आसपास के देसी दारू के ठेकों से पता करना पड़ेगा ये दारू इन्होंने कहाँ से ली थी। ठीक है, सारी बोतलें उठाओ, लैब में भेज दो। आपके पास शिरीष के किसी दोस्त का नंबर है? नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनमें से कोई आया था या कोई और। मिहिर कामले, निखिल पवार, जोसेफ परेरा और जुनैद असलम, इन चारों को उठा ले विट्ठलवाड़ी से, जल्दी। मैडम, ये मामला एक ही मौत का नहीं है, और भी हैं। पिछले 1 घंटे में एग्जैक्टली शिरीष जैसे 3 और डेड ऑन अराइवल केस हुए हैं। सस्पिशियस डेथ। तीनों इसी तरह मरे? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। तीनों डेड ऑन अराइवल हैं। निखिल पवार, जुनैद असलम और मिहिर कामले, ये तीनों शिरीष भागवे के दोस्त हैं और तीनों मर चुके हैं। हाँ सर, तीनों डेड ऑन अराइवल। एक चौथे का भी नाम लिया था उसकी आई ने, जोसेफ परेरा। उसका क्या हुआ? सर, उसके बारे में पता नहीं है। एक कांस्टेबल को भेजा है विट्ठलवाड़ी उसके घर। गौरी, शिरीष के 4 में से 3 दोस्त, निखिल पवार, जुनैद असलम और मिहिर कामले, तो इनका नाम आपकी आई ने लिया था। हॉस्पिटल में मरे हुए लाए गए। तीनों? जी। अशोक, सारी बोतलें ठीक से पैक करो और लैब में भेजो। और जल्दी पता करो ये शराब कहाँ से खरीदी गई थी। ये जहरीली शराब का केस लगता है। जी सर। फिश का बास कमाल। चल जल्दी चटाई ले। ले पकड़।
शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। आप बोलिए क्या? आप बोलिए। पी के आया था पता नहीं कहाँ से, उसके बाद में घर में घुसा, 2 मिनट के लिए बैठा और गिर गया। निखिल, 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 काय झालं तुला? ए जुनेद उठ, कितनी पी रखी है बेशरम। ए जुनेद उठ, जुनेद, ए जुनेद, कासिम, रुबीना, देख तो जुनेद को क्या हो गया। ए जुनेद, मिहिर, काय झालं रे तुला? पिऊन आलास का? दत्ता, इसकी सांसें नहीं चल रही है। काहीतरी काय बोलू नका। मिहिर, 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 काय झालं रे तुला? मुझे लगता है आपका बेटा जुनैद, आपका बेटा मिहिर और आपका बेटा निखिल, ये तीनों शिरीष भागवे के घर उसके साथ बैठकर दारू पी रहे थे। जब शिरीष को अस्पताल लाया गया तब वो भी मरा हुआ था। लेकिन मैडम, ये 4 के 4 लड़के मर कैसे गए? तहकीकात चालू है। ये बताइए जोसेफ परेरा कहाँ रहता है? जोसेफ, वो तो अपने विट्ठलवाड़ी का लड़का है, मगर सुबह से दिखा नहीं है। विट्ठलवाड़ी और उसके आसपास की शराब की दुकानों पर तफ्तीश करने के बाद हमें पता चला कि शिरीष और उसके दोस्तों ने वो शराब रमाकांत साकोलकर के ठेके से खरीदी। थांबा, थांबा, पीना बंद करो। अशोक, सारी बोतलें सील करो और गाड़ी में डालो, एक भी बोतल छूटनी नहीं चाहिए। हुआ क्या साहब? बात क्या है? अचानक ये धाड़? शिरीष भागवे, मिहिर कामले, जुनैद असलम और निखिल पवार, ये चारों आज तेरे यहाँ से दारू ले गए थे। हाँ साहब, ये तो मेरे बंधे हुए ग्राहक हैं। छूट गए, चारों आज इस दुनिया से छूट गए। आइला, कैसे साहब? कैसे? चलो चलो, निकलो निकलो, तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना, मिलावटी दारू है। चल। अरे नहीं साहब, मेरे यहाँ की दारू में कोई मिलावट हो ही नहीं सकती। तेरी दारू में आज दारू थी ही नहीं, सिर्फ जहर था। मेरे यहाँ की दारू में कोई मिलावट नहीं है, बहुत पुराना ठेका है मेरा। गौरी, ये सब कैसे? मुझे नहीं पता अनिल जी। मैंने न्यूज़ में सुना कि जहरीली शराब थी। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वसई शहराच्या 12 लाख रहिवाशांना आज सकाळी जबरदस्त धक्का बसला आहे। त्यांना ही बातमी मिळाली आहे की 4 तरुण विषारी दारूचे शिकार झाले आहेत। पोलिसांनी देशी दारूच्या दुकानावर छापा मारून दुकान सील केलं आहे आणि दुकानाच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे। मृतकाचे नातेवाईक दुःखात कोसळलेले आहेत आणि संबंधित शहरात देशी दारू बंदीची मागणी होत आहे। ठार झालेले 4ही तरुण 25 वर्षाच्या खालती होते, त्यातला एक तरुण फक्त 19 वर्षाचा होता। मैंने इनके ब्लड सैंपल्स एनालिसिस के लिए भिजवा दिए हैं। पेट में अनडाइजेस्टेड फूड भी था, वो भी भेज दिए। इन चारों ने शिरीष भागवे के घर पर फिश करी और राइस खाया। शिरीष की मां ने हमें बताया, और इनके ग्रुप का एक 5वां दोस्त भी है जो भी गायब है, जोसेफ परेरा। मुझे बताया गया है कि ये ग्रुप शराब के साथ में ड्रग्स भी लेता था। हमने ड्रग सप्लायर को हिरासत में लिया। ये तो तय है कि इनकी मौत जहर से हुई है। अब वो जहर किस चीज़ में मिलाई गई थी, इसके लिए हम इनके बॉडीज़ के अंश को संभाल कर रखेंगे और उनको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, और उसके बाद में बॉडीज़ फैमिली को सौंप देंगे। एक बूंद मिलावट की भी मिली ना मेरे माल में तो आप केस वेस मत करना, सीधा मेरा एनकाउंटर कर देना, नहीं तो मैं खुद को मार लूंगा। उससे क्या होगा? तेरा सप्लायर, उसका होलसेलर, सबकी चेकिंग हो रही है। सारे सैंपल्स हर लेवल पर चेक हो रहे हैं ना मकान। सर, जितनी चाहो चेकिंग कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। आप जरा सोचिए, कल जब आपने छापा मारा था, वहां बैठकर जितने लोग भी पी रहे थे, उसमें से कोई बंदा मरा? किसी को हल्की सी उल्टी तक नहीं आई। लेकिन 4 बंदे मरे और एक गायब है। उसे पूरे वसई और मुंबई के अस्पतालों में खोजा जा रहा है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि शिरीष और उसके दोस्त मेरा माल पी कर मरे। अरे वो तो रोज के पड़े रहते थे मेरे ठेके पर। सर, ये चारों शिरीष, निखिल, मिहिर, जुनैद, चारों हिस्ट्री शीटर्स थे, और ये 5वां जोसेफ परेरा भी। चोरी के मामलों में कई दफ़ा अंदर हुए सबके सब। लाला गाड़ी चोर के ग्रुप में ट्रेनिंग ली थी इन्होंने, फिर खुद का करने लगे। ये 5 ही हैं या कोई और भी इनके गैंग में? यही 5 थे सर। जोसेफ को ढूंढने गुरु खबरी को लगा दिया। किसी भी हॉस्पिटल से जोसेफ की कोई खबर नहीं? नहीं सर। और वो देसी ठेके का मालिक रमाकांत, उसने कुछ बताया? वही कैसेट बजा रहा है सर, सालों से ठेका चला रहा है दारू का, ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। कह रहा है उसकी शराब में मिलावट हो ही नहीं सकती। वैसे उसकी ठेके की और उसके सप्लायर्स की सारी शराब की बोतलें एफएसएल भेज दी गई हैं टेस्टिंग के लिए।
सर जिसने भी रमाकांत के ठेके पर शराब पी उनमें से एक भी बंदा बीमार नहीं है। ये चारों जब कल दोपहर को शिरीष के घर पर दारू पी रहे थे, जोसेफ नहीं था वहाँ पे? वो पता नहीं है सर, अभी तक उसके बारे में कोई खबर मिली नहीं है हमें, और ये चारों तो है नहीं बताने के लिए। तो अगर जोसेफ को अभी तक कुछ नहीं हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने इन चारों की शराब में जहर मिला दिया हो, उसके बाद फरार हो गया? शिरीष की माँ और बहन को बोला, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या उसकी शिरीष के साथ कुछ अनबन थी। शिरीष की माँ अभी इस हालत में नहीं है कि कुछ ठीक ठीक बता सके। उसकी बहन से बात करने की कोशिश करते हैं। आई और मैं जब मंदिर से लौटे तो सब कुछ बिखरा हुआ था सर। आई ने ही सारी प्लेट्स उठाई थी। अब वो 4 थी या शायद 5, याद नहीं। तुम्हारे भाई शिरीष का उसके दोस्तों में से किसी से झगड़ा था? कोई अनबन थी, स्पेशली वो जोसेफ से? नहीं मैडम, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम जॉब करती हो? जी सर, हाई एक्सप्रेस कोरियर्स में। तुम्हारा भाई शिरीष और उसके चारों दोस्त निखिल, मिहिर, जुनैद और जोसेफ, चारों हिस्ट्री शीटर्स थे? जी सर। अरे ताहिर साहब, मेरी ताई को फोन मारो ना, बुलाओ ना उसको यार। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, 2-3 दिन सड़ो यहाँ पे। मैं क्या बोलता है, नेक्स्ट टाइम से आपका कट अलग से रखूंगा, आई शपथ। एक नहीं 3 बाइक चुराए हैं उसने, तीनों जगह के सीसीटीवी में छपा है वो। बस ये आखिरी बार माफ कर दो, इसके बाद नहीं करेगा। ओ भागश्री भाई, ये कब तक ये माँ बेटी एक ही बात बोलेंगे, आगे से नहीं करेगा, आगे से नहीं करेगा? कब तक कमा कमा के उसके लिए जमानत करवाओगी? सर एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। पिछली बार चांस देके मैंने गलती की थी, इस बार सीधा कंप्लेन रजिस्टर हुआ है, मामला अब कोर्ट में सुलझेगा। तुम चाहो तो वहाँ अर्जी डाल सकती हो जमानत की, मैं कुछ नहीं कर सकता। जमानत की अर्जी डाल देना। गौरी ताई, मेरी भी अर्जी डाल देना ना। इसकी भी डाल दे। पैसे लगते हैं शिरीष, बिल की रकम के अलावा वकील की फीस, चाय पानी। तो चढ़ता रहूँगा। इतने पैसे नहीं है शिरीष, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, चोरी चकारी बंद करो, कोई ढंग लेक्चर लो कोई माला इकडे। जल्दी पैसे के बंदोबस्त कर, वो अनिल है ना, उसे एडवांस ले ले, तेरे को तो मना भी नहीं करेगा। ऐसे कई बार उसकी जमानत कराई थी सर, भाई था, लेकिन उसके दोस्तों के साथ उसका क्या आंकड़ा था ये मुझे नहीं मालूम। मौत जहर से हुई है। अब जहर किस चीज में मिलाया गया था ये डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। शराब में मिलावट थी ना? लग तो ऐसे ही रहा, पर पक्का नहीं कह सकते। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी ने जानबूझकर जहर दिया हो सकता है, किसी और तरीके से? सर मुझे नहीं पता। शिरीष का उस दिन मच्छी कड़ी खाने का मन कर रहा था, आई ने चावल बनाए और मंदिर चली गई। मैं बाजार से मच्छी लेकर आई, कड़ी बनाई और फिर मैं भी मंदिर चली गई। शाम तक हम दोनों मंदिर में ही थे। अब हमारे पीछे से घर पे शिरीष और उसके दोस्तों के बीच में क्या हुआ क्या हमें नहीं पता सर। देवा प्लीज मुझे बचा लो, मैं सिर्फ शिरीष को मारना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग मरने वाले। बचा लो मुझे भगवान। मामा जोसेफ, शिरीष, निखिल, जुनैद, मीर, चारों गए सर। सर कैसे? सर कैसे सर? मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। तू जिंदा है इसका हमें यकीन नहीं हो रहा जोसेफ, तो तू यकीन दिला। सर 22 जुलाई को मैं वसई में था ही नहीं, मैं पूना में था। देख जोसेफ, आज 24, सच बोल 22 को क्या हुआ और 2 दिन पहले तू कहाँ गायब था, वरना 25 को तेरी लाश किसी गटर में पड़ी होगी। गॉड प्रॉमिस, मैं 22 तारीख को पूना निकल गया था और जाने से पहले मैं शिरीष और निखिल को मिल गया था। कितने बजे? 11:30 बजे मॉर्निंग में। तो शाम को जाना, अभी रुक जा हमारे साथ, दारू पीते। ताई ने मस्त मच्छी कड़ी बनाया, चल। और जुनैद और मिहिर भी आ रहे, रमाकांत के ऐसे दारू उठाते और बैठते हैं। बस में डाइट होके सो जाना, चल। अरे बाबा, मेरा अर्जेंट काम है पूना में, अगले संडे बैठते हैं। ये अर्जेंट काम का कोई नाम वाम है क्या?
फोटो वोटो या वीडियो है तेरे पास? अबे आइटम नहीं है, काम है मेरा। सही में घर का काम है मेरा। मैं आता हूँ ना, फटाफट निपटा कर आता हूँ, फिर करते हैं। चल ठीक है, चला भाई अच्छे से। मैं पुणे से लौटा था सर, आपके कांस्टेबल ने उठा लिया मेरे को। उसके मुंह से सुना मैंने सब कुछ। क्या अर्जेंट काम था पुणे में? फ़ोन क्यों बंद था तेरा? फ़ोन तो सर मैं बंद करके निकला था यहाँ से। मैं क्यों? मैंने कुछ किया होता तो मैं लौट कर क्यों आता यहाँ पर? दोस्त थे मेरे को, साथ में काम करते थे अपन लोग। चोरी के पैसों को लेकर झगड़ा था? तुमने उन चारों को जहर क्यों पिलाया? क्या बात कर रहे हैं आप? सब लोग बोल रहे हैं रमाकांत की दारू में मिलावट थी। वो तो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट बता देगी। तू ये बता, तू पुणे किस काम से गया था? तो फ़ोन क्यों बंद था तेरा? देख जोसेफ, अगर तुम चारों के साथ दारू पीने नहीं बैठा तो तुझे पक्का मालूम था कि वो लोग मरने वाले हैं। नहीं पता था सर, और मुझे पता होता तो सर मैं उन्हें क्यों मरने देता? मैं बचा ना लेता उन लोगों को। सब लोग बोल रहे हैं रमाकांत की दारू में मिलावट थी, वहां प्रॉब्लम थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तेरे को कैसे समझ में आएगा? क्योंकि तू पुणे गया ही नहीं। तूने उन चारों को मरवाया, खुद ना कुछ खाया ना पिया, सिर्फ उन चारों को पॉइजन खिलाया। सर मैं पुणे गया था, मेरा पार्टनर है पुणे में, एल्बर्ट, आप उससे पूछ लो। कौन एल्बर्ट? दोस्त है मेरा, पुणे में रहता है, उसी के साथ मेरा प्रोग्राम बना था। कैसा प्रोग्राम? एक ज्वेलरी शॉप है करवे रोड पर, पुणे में, तो उसी को लूटना था हम लोगों को। ये तेरा दोस्त अल्बर्ट अभी पुणे में? हाँ, वो उधर ही रहता, उधर ही होगा ही। एड्रेस और नंबर दे उसका। सर, भगवे के घर से मिली? उन्हें भी टेस्ट किया सर, लेकिन उनमें भी कहीं पॉइजनिंग के ट्रेसेस नहीं मिले। ऐसे कैसे अरुण? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ पॉइजनिंग की बात मेंशन है। अग्रीड, हमने इन 7 बोतलों को 3 बार टेस्ट किया है, लेकिन कहीं भी पॉइजनिंग के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। और सर वैसे भी ये ज़रूरी तो नहीं कि पॉइजनिंग सिर्फ शराब से हुई हो। सर इसका मतलब रमाकांत लिस्ट से आउट? उसकी शराब में कोई मिलावट नहीं है? ये चारों लड़के ड्रग्स भी लेते थे सर। लेकिन चारों लड़कों की ब्लड रिपोर्ट में ड्रग ओवरडोज मेंशन नहीं। पुणे में जोसेफ का पार्टनर अल्बर्ट अरेस्ट हुआ है सर। दोनों ने ज्वेलरी की शॉप वाकई में लूटी थी, ज्वेलरी भी बरामद हुई है। वैसे जोसेफ कुछ और भी बता रहा है सर। चारों को कोई मारना चाहता था? आप बोल रहे हैं ना कि पॉइजन दिया गया था? पॉइजन तो दिया गया है, पर ऐसा कौन कर सकता है? सर शिरीष की बहन है गौरी, उसका अनिल खानविलकर जो उसका सेठ है उसके साथ लफड़ा चल रहा था। ऐसा निखिल और जुनैद उसको बोलते थे शिरीष को। 1 साल से चल रहा था। अबे तू मार क्यों रहा है? हाँ, तेरे को जो है वो बताया ना मैंने। ए निखिल चुप, मुंह बंद करते रहा अभी। लेकिन एक बात समझ ले, जो है वो है, बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। सीरिया तू हम लोग पे क्या भड़क रहा है रे? जब हम लोग ने देखा ना तभी अपनी भी सटकी थी, समझा? देख शिरीष सुन, तेरी मम्मा भी उधर ही काम करती है ना, हाँ? तो उनसे पूछना क्या सही है क्या गलत है। तू नाराज क्या हो रहा है? अबे अनिल सेठ और गौरी दाई का लफड़ा चालू भी रहेगा, अपनी मौसी को मालूम भी रहेगा, फिर भी वो लोग इस कीड़े को बताएंगे क्या? मेरे हद करता है यार तू। अबे समझने की कोशिश करना, हम पर काय को भड़क रहा है? एक बात समझ ले तू, अनिल सेठ एक शादीशुदा सेटल आदमी है, गौरी ताई का फायदा उठा रहा है वो बस। हाँ, उसको मालूम है तेरी बहन तलाकशुदा है, तो फ्री में मुंह मार रहा है साल। चुप। पूरे वर्ल्ड को पता था सर इस बारे में, अफेयर है, और शिरीष को उन दोनों से बहुत खुन्नस थी। तो ये जहर कौन दे सकता है? किसने दिया होगा और क्यों दिया होगा? क्यों दिया सर, ये तो जहर डालने वाले से पूछ लो आप। उसी से तो पूछ रहे हैं, तू भी तो हो सकता है ना वो। सर मैं उन लाशों में से हो सकता था, वो तो मैं गया नहीं उनके साथ, निकल लिया वहां से तो बच गया मैं। सब लोग शिरीष के घर पे बैठे थे सर, वहीं दारू पी रहे थे, और गौरी ने फिश करी बनाई थी। गौरी? तो क्या गौरी ने जहर डाला होगा? पता नहीं सर, दोनों ब्रदर सिस्टर के बीच में इतना पॉइजन जमा हो गया था। गौरी को नहीं, उसके बॉस को बुलाओ, अनिल खानविलकर को। सर जोसेफ की बात से एक बात तो साफ है, हमें फिश करी और बर्तनों को भी भेजना चाहिए था फॉरेंसिक लैब में। साउंड प्लेट्स का क्या हुआ था? सर सारे धुल गए थे। अब तक हम सिर्फ शराब की बोतलों पे शक कर रहे थे, और गौरी और उसकी माँ ने जो बयान दिया हमने उसी को सच माना। ये शराब की बोतलें और ठेके की शराब हम दोनों चेक कराएंगे। जी।